हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम आज बात करने वाले हैं क्लास टेंथ। क्या क्लास टेंथ का ये है चैप्टर नंबर 2 साइंस। ये सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहले हम आपका करा चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और हिंदी मीडियम में देखा जाए तो आपका करा दिए हैं हम चैप्टर 3 तक, यानी 1 से लेके 3 तक हम वन शॉट वीडियो उसमें इंक्लूड किए हैं। इसमें आज हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम यानी चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें सारी चीज़ें आपकी क्या होगी, थ्योरी सबसे पहले कराई जाएगी और एनसीईआरटी सॉल्यूशन और जितने एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं सब आपको क्या करेंगे वन शॉट वीडियो में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं किस पे, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। जैसे आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जिसमें एसिड इंक्लूड होगा, किसी में बेस होगा, कोई साल्ट होगा। जैसे आपके घर में सिरका रखा होगा, विनेगर, तो क्या कहते हैं एसिडिक, खट्टा, थोड़ा सा खट्टा लगता है ना, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट में आता है तो कहते हैं अच्छा यार एसिडिक है। तो कैसे पहचान लिए, आपके घर में टूथपेस्ट होगा वो बेसिक नेचर का, आपके घर में नमक होगा जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो कैसे चीज़ें हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी हमें अच्छे तरीके से आज यहाँ पढ़नी पड़ेगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड। अब देखिए ध्यान से आप देखिएगा, अब नोट आप यदि लिखना चाहेंगे तो थोड़ा सा आप लिखते चले जाइएगा। ठीक है, लिखा क्या है एसिड। देखिए पहले कोई भी चीज़ आएगा, देखिए उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है और उसमें यूजेज लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड। तो एसिड क्या होता है पहले देखो दीज आर द सबस्टेंस विच हैव द सोर टेस्ट। मतलब ऐसा सबस्टेंस जिसका टेस्ट क्या हो, सोर हो, यानी खट्टा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। अब समझ में आया, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ है जिसका टेस्ट क्या है, सोर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक, दूसरा चीज़ दे बर्न ब्लू लिटमस पेपर, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन रेड। मतलब क्या होता है, एक लिटमस पेपर आता है, ठीक है, वो देखिए इसका यानी इस शेप का होता है, तो ये मान लेते हैं ब्लू कलर का है। ठीक, ब्लू कलर का है, तो यदि एसिड इस पे चल जाएगा तो अपना ये कलर चेंज करके तुरंत क्या बना देगा, रेड कलर का बना देगा। तो हम जान जाएंगे ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, यानी ये चीज़ क्या है, एसिड है। तो सिंपली क्या समझे, मतलब ऐसा सबस्टेंस जो क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ठीक, दूसरे थर्ड पॉइंट पे आते हैं। क्या, दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। क्या लिखे हैं, दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब इसे हम एसिड को यदि पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये होगा आपका 3 प्रॉपर्टी। चौथे प्रॉपर्टी पे आते हैं। द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वन एसिडस विच मीन सोर्स। मतलब एसिड जो होता है डिराइव होता है किस में, लैटिन वर्ड एसिडस से होता है, जिसका मतलब सोर होता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या के एसिड की प्रॉपर्टी देखें, सिंपली ये क्या होते हैं, ये सोर टेस्ट के होते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, यदि पानी में डाला जाए तो हाइड्रोजन आयन अलग कर देते हैं। ठीक, अभी रिएक्शन वगैरह सारा देख लिया जाएगा। ठीक, ये एसिड क्या होता है, जो लैटिन वर्ड है जिसे एसिडस होता है, जिसका मतलब होता है सोर होता है। ठीक, इतनी थी एसिड की प्रॉपर्टी। अब कुछ एसिड के यहाँ नाम है, अब उसे याद रखिएगा। जैसे एक नंबर में पूछ देगा, यानी किसी एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताइए, तो आप लिख दीजिएगा पहला क्या लिखा है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा दे रखा है H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HNO3। ठीक, तो ये आपके कौन है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। फिर वीक एसिड यहाँ पर दे रखा है। वीक एसिड क्या होता है, ये दे रखा, क्या वीक एसिड मतलब कौन, थोड़ा सा कमज़ोर है। जैसे CH3COOH, इसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। आपके घर में जो होगा वो विनेगर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं,
एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये विनेगर जो है इसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये हम इजीली खा लेते हैं, वीक है तभी तो खा लेते हैं। कोई H2SO4 खा के दिखाए, ठीक, नहीं खा सकते हैं, ठीक। तो ये CH3 हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड जो दूध में पाया जाता है, इजीली हम सुबह शाम पी जाते हैं, ठीक। तो ये था किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक। अब दो चीज़ें और सुन लीजिए यहाँ से। एक होता है, जैसे आप लैब वगैरह में गए होंगे तो उस पर देखिए ऐसे एकदम से पैक रहता है, ठीक। तो उस पर लिखा रहता है DIL, डिल SCl, मतलब इसका मतलब क्या होता है। या दूसरे बॉटल पे देखेंगे तो क्या कर देते हैं उस पे ऐसे, यानी CONC SCl या H2SO4 कुछ भी लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, डिल मतलब क्या होता है, और CO कॉन्सेंट्रेट, यही दो टर्मोलॉजी आपको समझनी है, ठीक। डिल मतलब आप समझो पहले, मतलब डाइल्यूट है, ठीक। डाइल्यूट मतलब क्या हो गया, जिसमें वाटर की मात्रा मतलब H2O की मात्रा ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। और एसिड मान लेते हैं, एसिड है या कोई सबस्टेंट है उसमें मिलाया गया है, उसकी मात्रा क्या है, मान लेते हैं कोई सबस्टेंट एसिड ही है, एसिड की मात्रा क्या है, कम है। यदि एसिड की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। अब सेम टू सेम इसी का उल्टा आप कर दीजिए। यदि कॉन्सनट्रेटेड है, ठीक है, यदि कॉन्सनट्रेटेड है तो उसमें क्या कर दीजिएगा, इसमें H2O की मात्रा कम है और एसिड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे। दोबारा सुनिए, जिसमें पानी की मात्रा कम है, एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो हम कॉन्सनट्रेट बोलेंगे। और जिस सॉल्यूशन में पानी की मात्रा ज़्यादा है और एसिड की मात्रा कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे, ठीक। तो ये आप हो गया। तो अब हम डिफिनेशन पे चलते हैं। कॉन्सनट्रेटेड एसिड हैविंग मोर एसिड, मतलब क्या होता है, कोई सॉल्यूशन है जिसमें एसिड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वाटर की मात्रा क्या है, लेस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्सनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। फिर आते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, उसी का उल्टा कर दीजिए, मतलब जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, तो उसे हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, ठीक। तो ये थी एसिड के बारे में। अब चलिए आते हैं किसके, बेस के बारे में आते हैं, ठीक है। बेस क्या दे रखा है, इसे आप ध्यान से सुनिए। बेस होते क्या एक्चुअली, देखो, दीज सब यानी दीज आर द सबस्टेंट विच आर बीटर इन टेस्ट एंड सॉफी इन टच, मतलब ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर नेचर के होते हैं, और क्या कहते हैं, यदि टच करेंगे तो सॉफी होते हैं, ठीक। तो ये किसकी प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी, ठीक। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब देखो, दे टर्म ऑफ द रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू करते थे। वो क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, किसमें, हाँ बोल दिए होंगे, ठीक। अब ये क्या करता, बेस देखा जाए तो क्या होता है, ये रेड लिटमस पेपर को, मतलब एक रेड कलर का आता है, ठीक, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड, ठीक। उसके बाद क्या पूछे हैं, दे गिव OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन, वो क्या दे रहा था, हाइड्रोजन आयन दे रहा था, मगर जो बेस है आपका कौन सा चीज़ दे रहा है, दे गिव OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन, यदि पानी में डाला जाएगा तो OH सोल्यूशन ये प्रोवाइड कराता है, ठीक। ये तीन प्रॉपर्टी आपके दो एसिड हो या बेस सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का दो चीज़ नाम याद रख लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH, KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा दे रखा है क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के अंतर्गत आता है। वीक बेस क्या दे रखा है, NH4OH, मतलब सॉरी NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक एसिड है, ठीक। तो ये आप वीक बेस है, ठीक, इतना समझे। अब एल्कली का नाम सुने होंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल में सुने होंगे, ये एल्कली अर्थ मेटल है, एल्कली मेटल है, तो ऐसे बोले हैं ना, तो उसी को हमें सुनना। देखो, दीज सबस्टेंट, देखो कर दिया, दीज आर बेस, मतलब ऐसा बेस जो क्या हो, वाटर में सॉल्युबल हो। अब सुनिए, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। जैसे NaOH, KOH यानी CaOH का होल ट्वाइस, यानी
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एल्कली नेचर के होते हैं। दोबारा बता रहे हैं, एल्कली सबस्टेंट ऐसे सबस्टेंट होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो एल्कली कहलाते हैं। ठीक, इतना समझे बेस की प्रॉपर्टी। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पे आपके आते हैं साल्ट पे। साल्ट क्या होता है, देखिए साल्ट क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। साल्ट देखिए क्या होती है, जब एसिड और बेस क्या कर देते हैं, एक दोनों रिएक्शन करते हैं, तो जो चीज़ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक, तो यही लिखा क्या है, दीज आर द कंपाउंड फॉर्मेड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, मतलब एसिड और बेस के रिएक्शन से जो प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इतने थी यानी एसिड बेस साल्ट की। अब मेन चीज़ें एग्जाम्पल आप देखिएगा, यानी साल्ट का क्या हो गया, NaCl, KCl। ऐसा मत सोचिएगा जो खाने वाला नमक वही केवल नमक है, बहुत सारे एल्वोलेबल हैं साल्ट। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया NaCl, जिसे हम कॉमन साल्ट बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके था। अब देखिए इतनी चीज़ें पढ़ें, हम बोल रहे हैं ना कि मतलब ये हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, अदर कलर हो जाएगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कैसे रेड कलर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर नहीं समझ रहे हैं, जैसे कोई कंपनी बहुत बड़ी बड़ी ऐड करती है, वो क्या कर देती है, एक इंडिकेशन, वो नॉर्मल चीज़ें क्या कर देती हैं। देखिए अब आपको बताते हैं, जैसे नॉर्मल आप बड़ी बड़ी कंपनियों का पोस्टर देखे होंगे, तो ये मान लेते हैं पोस्टर है और उसका क्या कर देगा, यहाँ लोगो बना देगा, यानी उस कंपनी का लोगो बना देगा, और यहाँ से जो चीज़ के बारे में, जैसे कार के बारे में प्रचार कर रहा, तो यहाँ कार उस कंपनी का लोगो रहेगा, कार रहेगा, बस इतना ही रहेगा। मतलब वो लोगो इंडिकेट कर दिया है कि सारी खूबियाँ हैं। और बहुत जगह देखे होंगे ऐसे क्या होता है ये। अब बताओ इंडिकेटर क्यों यूज किया गया, मतलब आदमी दूर से ही देखकर सारी चीज़ इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। मगर यही चीज़ क्या कर दिया जाए, ऐसे लाइन 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 लिख देते, किसके पास समय है बताओ देखने के लिए, नहीं ना। तो उसी तरह से हमारे पास एसिड बेस सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा बुक में जाएंगे देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस। हम क्या करेंगे, कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसे हम इजीली यूज कर देते हैं। तो कौन सा, देखो इंडिकेटर क्या होता है, जैसे आपके गाड़ी में इंडिकेटर लगा हुआ कि हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, दबा देते हैं, उसी साइड में हम टर्न हो जाते हैं। तो देखो क्या दिया, दीज आर सबस्टेंट विच चेंज देयर कलर, मतलब ऐसे सबस्टेंट एसिड की उपस्थिति में या बेस की उपस्थिति में या साल्ट की उपस्थिति में अपना कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कलर चेंज करते हैं। स्मेल इन डिफरेंट टाइप सबस्टेंट, मतलब अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं या स्मेल में कोई चेंजिंग हो सकती है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ से देखो टाइप ऑफ इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक सिंथेटिक या अल्फैक्टरी। ठीक, यानी सिंथेटिक होता है, तीसरा अल्फैक्टरी सबस्टेंट होता है। यहाँ से आप इरेज कर दीजिएगा। ठीक, ये आपका एक है, एक ये है। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ से कर देते हैं, इतना 3 होती हैं। अब नेचुरल में क्या होता है, नाम से ही पता, जो नेचर में पाई जाती हैं, फाउंड इन प्लांट से पाए जाते हैं। ठीक, सिंथेटिक मतलब नाम से ही पता आपका, तो जो कहीं ना कहीं लैब वगैरह में सिंथेसिस की जाती है। तो ये केमिकल के, यानी देखो का दिया, दीज आर केमिकल सबस्टेंट होते हैं। मगर अल्फैक्टरी क्या होते हैं, जो एसिड बेस होते हैं उनको ऑर्डर से, मतलब कैसे जान जाते हैं कि स्मेल करके जान लाते हैं, तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो आपका नेचुरल में आएगा, लिटमस पेपर, वो नेचुरल होता है। ठीक, देखिए इसमें क्या लिखा है, कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, मतलब कैबेज की लीफ होती जो उसके एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है। मतलब कैबेज, पत्ता गोभी देखे होंगे, तो उसका क्या कर दिया जाता है, केमिकल के जरिए उसमें जो केमिकल वो निकाल के इकट्ठा कर लिया जाता है हमें, तो उसमें कैबेज वाला एग्जाम्पल हो सकता है। सिंपल इसका क्या लाना, कैबेज आपको उठा के लेके आना है, या टर्मरिक लेकर आना है, या हाइड्राजीनिया, एक प्लांट होता है हाइड्राजीनिया, उसके फ्लावर से लेकर आना। आप टर्मरिक वाला एग्जाम्पल देखिए, टर्मरिक वाला आपके मान लेते हैं सेट वगैरह में कहीं पार्टी में गए हैं, मसाला लग जाता है, मतलब हल्दी है, स्पाइसेस, बहुत सारी चीज़ें का मिक्सर है, उस पर जब आप साबुन मारते हो तो देखिए उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों, स्टार्टिंग में देखा जाए तो येलो कलर का होता है, मगर जब हम साबुन मारते हैं तो क्या हो जाता है, हल्का देखेंगे रेड कलर का हो जाता है। ठीक, तो वही चीज़ें हो गई यानी इसके बारे में। ठीक, अब देखो क्या दिया, एक होता है मेथाइल, ऑरेंज हो गया, एक फिनाप्थलीन, ये भी एक तरह सिंथेटिक इंडिकेटर है। यदि हमारे चैनल पे आप शॉर्ट में जाएंगे तो इन दोनों का,
इन दोनों का क्या कर दिया गया है, शॉर्ट में वीडियो बना दिया गया है इस इंडिकेटर का। किसका, मेथाइल ऑरेंज का और फिनाप्थलीन का। दोबारा बता दे रहे हैं, मेथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन का शॉर्ट में जाइएगा, वहाँ आप इजीली इसे देख सकते हैं। ठीक, ये वीडियो बना दिया गया। अब क्या लिखें, हम सारी चीज़ें क्या होता है एक्सपेरिमेंट के जरिए करा देंगे। यदि हमारा जितना भी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंडिकेटर हमारे पास 2 अवेलेबल था, लिटमस पेपर इजीली अवेलेबल नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन नहीं मिल रही थी। ऑनलाइन मिला के उस पर भी वीडियो जल्द ही बना दिया जाएगा, मगर ये दोनों चीज़ें क्या होंगे, लैब से लाया गया था, मेथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन होता। ठीक, अब ये क्या लिखें, एसिड यानी दी सबस्टेंस हैव द डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और बेस के बारे में, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गए। ठीक है, इतने चीज़ें आगे सिंथेसिस। अब देखिए इन्हीं इंडिकेटर का यूज करके क्या क्या चेंजेज हो सकती है। सबसे पहले लिटमस पेपर, हम क्या बोले हैं, इंडिकेटर, ये सब इंडिकेटर है बाबू। ठीक, देखो स्मेल एंड कलर इन एसिड, मतलब एसिड होगा तब क्या होगा, यदि देखो क्या करेगा, लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। यदि एसिड रहेगा, मान लेते कोई लिटमस पेपर लेकर आए, उस पर आप क्या डालें, एसिड डालें, यदि कलर उसका क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, तो जान जाएंगे हम एसिडिक है। अब मान लेते कोई ऐसा सबस्टेंस जो क्या हो जाता है, लिटमस पेपर को ब्लू कर देता, तो हम जान जाएंगे क्या है, बेस है। ठीक, अब देखिए यहाँ से लिख रखा है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, जो क्या होता है, मान लेते हैं इस पे, यदि मान लेते हैं ये जो इंडिकेटर, इस पे यदि हम कोई सबस्टेंस डालें, यदि रेड कलर का हो रहा है तो हम जान जाएंगे क्या है, एसिड है। क्या है वो, एसिड है। अब मान लेते हैं ग्रीन कलर का हो रहा है तो हम जान जाएंगे वो बेस है। ठीक, और एक यहाँ पर इंडिकेटर आपका हमारे पास है फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया होता है, जो मान लेते हैं इस पे हम कोई सबस्टेंस डालें तो यदि ब्लू कलर का होता तो हम जान जाएंगे ये एसिडिक है, यदि पिंक कलर का होता तो हम जान जाएंगे ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है। टर्मरिक सबके घर में होगा। ठीक, इसमें देखिए एसिड यदि डालेंगे तो कोई भी चेंजेज नहीं होगा, मान लेते कोई सबस्टेंस डालें कोई भी चेंजेज नहीं हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है। मगर बेस क्या कर देता है, तुरंत रेड कलर का कर देता है। ठीक, क्योंकि हम साबुन वगैरह तुम्हारा बेस ही तो है। ठीक, ये था इसके बारे में, यानी नेचुरल इंडिकेटर। अब आते हैं किस पे, सिंथेटिक, जो लैब में बनाया गया। ठीक, अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर में पहले फिनाप्थलीन आता है। फिनाप्थलीन, यदि फिनाप्थलीन कोई सबस्टेंट है, फिनाप्थलीन उसमें यदि डाल दिए हैं, ठीक, यदि कलर चेंज नहीं कर रहा, सेम टू सेम कलर है, कलरलेस है, मतलब कलरलेस है तो क्या रहेगा, एसिड रहेगा। और जो बेस रहेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, पिंक कलर का या रेड कलर का हो जाएगा। आप इस पे वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार कलर आता है। ठीक है, फिनाप्थलीन ऑरेंज, फिनाप्थलीन ऑरेंज भी क्या कर देता है, यदि एसिड रहेगा तो रेड बना देगा और बेस है तो येलो कलर का बना देगा। ठीक, ये था सिंथेटिक के बारे में। अब देखिए ऑल्फैक्टरी, मतलब स्मेल करके हम जान सकते हैं। अभी तो इंडिकेटर हमें देख रहा था। ठीक, मान लेते हैं अनहर आदमी रहे तो क्या करेंगे, केमिकल अफसर कहेंगे अनहर आदमी कैसे केमिस्ट्री में जाएगा, नहीं, स्मेल करके, मोस्ट ऑफ द गैस स्मेल करके, जैसे आपके घर में गैस लीकेज हो रही है तो हम क्या करते हैं, स्मेल कर लेते हैं। ठीक, स्मेल कर लेते हैं, बोलते हैं अच्छा गैस हमारा लीकेज हो रहा है, तो स्मेल किया गया ना, तो उसी कुछ ऐसे होते हैं जो स्मेल करके, जैसे ओनियन हो गया। ठीक, ओनियन एक्चुअली होता नहीं, ओनियन का क्या कर दिया जाता है, बारीक बारीक काट लिया जाता है, उसे मिक्स में ग्राइंड कर दिया जाता है, उसके बाद उसे हम क्या कर देते हैं, यूज करते हैं। ओनियन का आप यूज करते हैं, जो उसका रस निकलेगा उसका यूज करना है। ठीक, तो ये ठीक, देखो स्मेल, मतलब देखो एसिड डालेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक, उसका जो एसिडिक रहेगा उसकी आपको दिखाई देगा। अब मगर बेस में क्या होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, नो स्मेल आएगा। यानी वेनीला होता है, वेनीला में क्या होता है, रिटेन स्मेल आती है, थोड़ा सा इरिटेशन टाइप में होता है, तो हम जान जाएंगे एसिड है। यदि कोई भी चीज़ स्मेल नहीं आती तो हम जान जाएंगे बेस है। ओ यानी क्लो ऑयल, क्लो ऑयल क्या होता है, ठीक, ये क्लो ऑयल जो देखें दांत वगैरह दर्द करता है तो उसमें यूज करते हैं। इसमें भी रिटेन स्मेल आता है, लॉसेस स्मेल। अब यदि बेस रहेगा तो अपनी स्मेल को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक, तो इतने था इंडिकेटर। जैसे 60 नोट में आपका क्या कहता है, इंडिकेटर क्या होता है, तो सिंपल सा डिफिनेशन लिखिएगा, 2-3 इंडिकेटर का आप नाम याद रखिएगा, जैसे मेथाइल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, ठीक, वेनेला हो जाएगा, लिटमस पेपर और फेनाप्थलीन और मेथाइल ऑरेंज का 2-3 नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब इन्हीं से हमें यहाँ से स्टार्ट करना मेन चीज़ें क्या, जैसे हम बोल सकते हैं क्या, देखिए
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, अभी तो हम देखो बता दिए, चलिए इसके साथ रेड होलर आ रहा है, इसके साथ यानी स्मेल ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो ऐसे होने वाला नहीं है। कोई वैज्ञानिक क्या कर लो भाई इसके साथ रिएक्शन कर दिखाओ, तो जैसे स्कूल में ही कोई चीज़ आप करते हैं, बड़ा कही देला तनी हिसके साल कह के दिखावा था, ठीक बोलते हैं ना। तो उसी तरह से सेम टू सेम हमारे पास है। बहुत सारे वैज्ञानिक जब एसिड और बेस की प्रॉपर्टी बता दिए तो वैज्ञानिकों को खुरपाती दिमाग कहें बाबू इसके साथ ज़रा रिएक्शन कराना एसिड का, तो भाई अच्छा ये निकल रहा है यार, इसके साथ ये करा जाए तो ये निकल रहा, तो उसी प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पढ़ना पड़े। देखो रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक, यदि मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन कराया जाएगा तब क्या होगा, बेस का रिएक्शन कराया जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक, क्योंकि ये पूछा जाता है। देखिए एसिड को यदि मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास एक साल्ट निकलता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोबारा सुनिए, आप ये चीज़ें जरूर लिखिएगा। एसिड को यदि मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल में दे रखा एसिड हमारे पास क्या है, HCl एक एसिड है, Zn हमारे पास क्या है, एक मेटल है, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, ZnCl2 आ गया, क्या ZnCl2 प्लस H2 आ गया, क्या H2 गैस, हाइड्रोजन गैस आपको निकालना, जितना बचे हुआ उसके बगल में चिपका देना। इसकी जगह और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे HCl है इसकी जगह Na ले लीजिए, तो यानी Z की जगह क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, Cl हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बैलेंस करना आपका काम है, बैलेंसिंग पहले ही चैप्टर में बता दिया गया है, ठीक है। ये था बेस के बारे में, सॉरी एसिड के बारे में। बेस के बारे में यहाँ देख लेते हैं। देखिए बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता तो हूबहू वही काम होता। बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता। जैसे हमारे पास क्या है, बेस NaOH है, मेटल हमारे पास क्या है, जिंक है, ठीक, जिंक है। अब ये क्या बन रहा है, बन गया हमारे पास Na2ZnO2 बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस आपका निकल जाए। देखो ऐसे जब कहीं एरो लगा रहा है तो मतलब वो गैस इवोपरेट हो रही है, क्या निकल रही, बाहर की तरफ इवोपरेट हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा क्या दे रखा, कैसे हम जान जाएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होगी तो उसके यानी जहाँ से टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ठीक है, ऐसे देखिए क्या दिया, ऐसे टेस्ट ट्यूब लिए हैं जी, ठीक, ये कौन सा टेस्ट ट्यूब सर बना दिए, ठीक, ऐसे देखो टेस्ट ट्यूब होता है, यानी गोल नुमा होता है। इसके देखो यहाँ पर मान लेते हैं रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है, तो यहाँ से आप कैंडल यदि ले जाएंगे, जलती हुई कैंडल ले जाएंगे, ठीक है, जलती हुई कैंडल ले जाएंगे तो ये पॉप की आवाज़ करेगा, पुक 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 ऐसे फूटेगा, ठीक। तो उससे हम जान जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज जब होगी तो यदि जलती हुई कैंडल उसके पास ले जाएंगे तो गैस बबल बनेगा और ब्रस्ट करेगा, पॉप की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में ये था सिंपल सा। एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। बेस है, बेस यदि मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आपका साल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकालती। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक। कैसे हम जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, तो आप ये वाला कैंडल से आप जरिए कर सकते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड और बेस। अभी तो किसके साथ करा जा रहे थे, मेटल के साथ। दूसरा देखा जाए मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मतलब कोई मेटल है उसके बगल में CO3 जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या क्या होती है, देखिए एसिड है और बेस है। पहले हम देखते हैं एसिड के बारे में, ठीक। देखिए का दिया, यदि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास क्या बना जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा क्या ये यहाँ से इधर देखिए, ये इधर है, छोड़िए उधर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाता है प्लस साल्ट बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। दोबारा बता दे रहे हैं, ठीक। इसी को सर्कल हम करते हैं इतना, ये इधर हमें लेना देना नहीं है, ये बेसिक प्रॉपर्टी। एसिड यदि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, बात एक ही मेरे भाई, ठीक। तो साल्ट बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनाता है, ठीक है। इतना बना देता है ईजिली। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या दिया, HCl लिए स्ट्रॉन्ग एसिड, Na2CO3 लिए तो हमने NaCl बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया प्लस क्या बना दिया, पानी बना दिया। या दूसरा एग्जाम्पल दिया HCl, फिर देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कराएगा तभी NaCl निकला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O निकल के साइड में हो गया, ठीक है। तो यही आपको दिखाई देता है इसके बारे में, ठीक है।
अब क्या होता है इससे पहले देख लेते हैं। देखिए दूसरा देखा जाए कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैन यानी कैन बी टेस्टेड बाय द पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। जब लाइम वाटर हम क्या करेंगे उसमें कैसे हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे यदि लाइम वाटर डालेंगे। देखिए क्या लिखा है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड था, तो हमारा क्या निकलेगा, यदि पानी डालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, पानी प्लस CaCO3 यानी लाइम वाटर टर्न हो जाएगा, मिल्की वाइट कलर का हो जाएगा, दूधिया कलर का। ठीक, ये था इसके बारे में। दूसरा ये यहाँ से देख रखा कैसे हम जानेंगे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है, तो हमें क्या लिखना है, देखिए व्हेन एक्सप्रेस CO2 इज पासेस, मतलब क्या होगा, CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मिल्की ने डिसअपीयर हो जाएगा, दोबारा क्या हो जाएगा, जो मिल्की कलर का है वाइट कलर का आया था दूधिया कलर का, वो तुरंत ही क्या डिसअपीयर खराब यानी पूरा ख़त्म हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस बन के तैयार हुआ। ठीक, ये एसिड के बारे में था। ठीक है, अब मान लेते हैं क्या होगा, हमारे पास जो बेस है वो रिएक्शन करे। ठीक, देखिए पहले ही याद रखिएगा बेस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। दोबारा बता देते हैं, जो बेस रहता है मेटल कार्बोनेट के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता। ठीक, तो ये याद रखिएगा, फंसाने के लिए दिया रहेगा। ठीक, आप सोचेंगे अच्छा एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, सेम टू सेम बेस भी हो रहा, तो ये फंसा देगा आपको, मेटल कार्बोनेट दे के कहेंगे वो तेरी ये तो गड़बड़ हो गया, तो इससे दिक्कतें आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, अब क्या लिखा है, देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, तो अभी तो इधर उधर कराया जा रहा था, अब मान लेते हैं एसिड बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए, पहला दे रखा है। ठीक, यदि एसिड बेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो हमारे पास पानी निकलेगा प्लस साल्ट निकलेगा, अपने को तो केवल पानी ही निकालना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों रिएक्शन कर गए तो हमारे पास पानी निकल गया प्लस एक साल्ट निकल गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कॉमन साल्ट निकल गया। ठीक है, जैसे यदि हम ये सारी चीज़ें कराया जाए, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो एसिड साल्ट बनेगा प्लस पानी निकलेगा। ये प्रक्रिया होगी, यदि मान लेते हैं ये वाला चीज़ें कराई जा रही है, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो एक साल्ट निकलेगा प्लस पानी निकलेगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए हैं, अब उस पर डिपेंड करता है तो कौन सा साल्ट निकलेगा। ठीक, अब देखो कर दिया, वीक एसिड रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो हमारे पास बेसिक साल्ट निकलेगा प्लस पानी निकल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड यदि रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, दोनों निकलेंगे, न्यूट्रल साल्ट बनाएंगे और प्लस क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। दूसरा क्या दे रखा, वीक एसिड रहेगा, वीक बेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो न्यूट्रल साल्ट निकलेगा जो हम इजीली खा सकते हैं, प्लस पानी निकल जाएगा। ठीक, इसके साथ एक दूसरे के साथ यदि रिएक्शन करेंगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है, देखिए क्या दिया, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मान लेते हैं किसके साथ रिएक्शन कराया जाए, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराया जाए रिएक्शन एसिड का, तब क्या होगा, देखिए मेटेलिक ऑक्साइड यदि बेसिक इन नेचर का होता है, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर का होता है। जैसे एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड है, ये सब बेसिक ऑक्साइड के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए मेटेलिक ऑक्साइड के साथ यदि एसिड का रिएक्शन कराया जाता तो दोबारा हमारा साल्ट निकलता है प्लस पानी निकलता है। मेटेलिक ऑक्साइड को यदि एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा एक साल्ट निकलता है प्लस H2O निकलता है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, देखिए एग्जांपल में यहाँ से दे रखा है CaO यानी मेटेलिक ऑक्साइड है, कैल्शियम एक मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देना यानी मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो CaCl2 प्लस H2 आपका साइड में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। मान लेते हैं नॉन मेटेलिक कोई ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, उसके यदि बेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या निकलेगा। देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिड इन नेचर का होता है। ठीक, एसिड इन नेचर का होता है, तो इस केस में देखा जाए तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यदि बेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो साल्ट प्लस
H2A यानी पानी निकलेगा, जो एग्जाम्पल आपके नीचे यहाँ से दे रखा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक, अब देखो CaCO3 जो आपका बेस है, क्या बनेगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी पानी निकल के साइड में हो जाएगा। इसके बारे में ये था, इतना हमारा था एसिड बेस के जो भी रिएक्शन जिसके साथ थे सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट आप एक पेपर पे बनाइएगा और उसे आप कहीं इकट्ठा करके रख दिएगा। ठीक, ऐसे भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। पहले हम बताते हैं आपको, यानी ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से। ठीक, देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड किसके साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, ये पूरा फ्लो चार्ट है। देखिए यदि एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो साल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दोबारा बता दे रहे हैं, यदि रिएक्शन कराया जाए एसिड के साथ, एसिड को यदि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो हमारे पास साल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। दूसरा, ठीक, यदि एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो साल्ट बनेगा प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, एसिड को यदि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो साल्ट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और प्लस H2O निकलेगा। ठीक है, दूसरा दे रखा है, एसिड को यदि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो साल्ट निकलेगा प्लस H2O निकलेगा। दोबारा दे रखा है, एसिड को यदि बेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो साल्ट प्लस पानी निकलेगा। एक फ्लो चार्ट था किसके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी। ठीक, पॉसिबिलिटी नहीं, एक्यूरेट है। अब देखिए बेस है, बेस यदि मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, दूसरा, बेस यदि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। दूसरा दे रखा है, मेटल यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन के लिए आपको फंसाने का काम कर रहा है। ठीक, इसमें आप देख लीजिए क्या दे रखा है, यदि बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता तो साल्ट प्लस पानी निकलता है। देखिए बेस को यदि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो साल्ट प्लस H2O निकल जाता है इजीली। ठीक है, इसके बारे में था ये सारी चीज़ें। कुछ बातें कॉमन हैं, यानी एसिड बेस में क्या लिखा, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव द इन कॉमन, हो सकते हैं या हो सकते हैं। देखिए ऑल एसिड हाइड्रोजन आयन होते हैं, मगर क्या हाइड्रोजन आयन इन कॉमन होते हैं, मगर एसिड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन में, तो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी है। मगर पानी देखो कर दिया, ऑल बेस ऑफ द OH, मतलब कोई भी बेस है तो क्या निकालेगा, OH आयन निकालेगा। क्या, OH आयन निकालेगा। जैसे एसिड को यदि पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयन निकलता है, बेस को यदि पानी में डाला जाता है तो OH पे निगेटिव आयन यानी OH आयन निकलता है। इसके बारे में ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कह रखा है देखो एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन, क्या डाला जाए तो क्या चीज़ें होने वाली हैं, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये हम पहले ही बता दिए हैं कि एसिड को पानी में डाला जाए तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं किस पे, यहाँ से जो भी चीज़ें हैं ठीक, यहाँ से यूनिवर्सल जो pH है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम इससे भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आपको देखना पड़ेगा। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, देखियो इन ए मिक्सचर सेवरल इंडिकेटर हमारे पास क्या है, डिफरेंट आयन और डिफरेंट वगैरह वगैरह। हमें सबसे पहले देखना है pH स्केल, जो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कहते हैं pH स्केल पे इतना है तो एसिडिक है, इतना है तो बेसिक है। क्या होता है इसी को तो पढ़ना है हमें। ठीक, देखिए हम एक बनाते हैं pH स्केल, यहाँ दिया होगा pH स्केल यहाँ दिया होगा। ठीक है, देखिए हमें pH स्केल दिया है, यहाँ से देखिए ये एक्यूरेट हमारा 7 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये 7 हो जाता है, 8 9 10 11 12 13 14 उधर चला जाता है। ठीक, अब देखिए एसिड प्रॉपर्टी हम बताना जा रहे हैं। ठीक, यानी 7 से इधर जितनी भी रहेगी हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगी। क्या बोलते हैं, 7 से यानी 0 से लेके 7 तक का यानी 6.9 तक का होता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी रहती है। ठीक, यदि एग्जैक्ट 7 रहेगा, मतलब जिसका pH स्केल पे एक स्केल होता है
जैसे नॉर्मल हम चीज़ें कोई चीज़ मेजर कर लेते हैं, तो उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, एक स्केल होता है जिससे हम क्या कर देते हैं, इससे यूज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से हमारे पास एक पीएच स्केल होता है जिससे हम जान जाएंगे कि ये एसिड है कि बेस है। तो हमारे पास क्या है, यदि 0 से लेके 6.9 यानी 7 तक रहता है तो हम जान जाएंगे एसिडिक प्रॉपर्टी। यदि एग्जैक्ट 7 रहेगा तो हम जान जाएंगे ये न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना तो बेस है। और उसी में यदि 7 के बाद 14 तक रहेगा, यानी 7 से लेके 14 तक रहेगा तो हम कहेंगे ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, देखिए जिसका पीएच जितना कम रहेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। ठीक, यहीं पर अब आते हैं। ठीक, देखो पीएच का फुल नेम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्टैंडर्ड फॉर पोटेजन होता है, जर्मन वर्ड है जो इसका मतलब होता है पावर, कितना पावर है तुम्हारे पास। ठीक, यदि 7 रहेगा तो न्यूट्रल, यदि लेस देन यानी 7 से यदि कम रहेगा तो हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी, 7 से यदि ज़्यादा रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। क्या सर आप भी गजब बेइज्जती कर देते हैं। ठीक, हमारे डेली लाइफ में कुछ यूजें हैं जो हम यूज करते हैं पीएच की स्केल में, जैसे प्लांट एंड एनिमल। बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट एनिमल क्या करते हैं, अपने पीएच मेंटेन करके क्या कर लेते हैं, अपने को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। जैसे सुने होंगे, ठीक, जैसे देखो बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं एक फील्ड है, ठीक, तो बहुत सारी घास ऐसे जड़ी लगी होती है, जैसे क्या होता है इजीली हर एक एनिमल चरते हैं। मगर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, क्या होते हैं उसे एनिमल छूते ही नहीं। जैसे नाम सुने होंगे गाँव में बरसाना नाम सुने होंगे, मतलब उसके जो पत्ती है उसमें कोई एसिडिक प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी जानवर उसे इजीली नहीं खा रहा, उससे यानी अवॉइड कर रहा है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है बचने के लिए। पीएच में पीएच सेंसिटिव होते हैं, जैसे पीएच इन रैन, यानी क्या होता है रैन वाटर लेस देन कितना होता है 5.6, इट इज एसिडिक रैन। बोलते हैं एसिड रैन हो रहा है, तो एसिडिक रैन बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो मतलब उसका पीएच कितना होता है 5.6 होता है। पीएच इन सॉयल, मानते हैं कहते हैं यार हमारी मिट्टी ख़राब होगी, फसल अच्छे से नहीं हो रही, मतलब हमारी मिट्टी जो है उसमें फसल में मिट्टी में कोई पीएच चेंजेज हो गई, कहते हैं यार कछार एरिया है, मतलब मिट्टी थोड़ा सा कठिली है या अदर चीज़ें हैं। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज टू देयर ऑफ द हेल्दी ग्रोथ, मतलब प्लांट ग्रोथ करने के लिए एक मैक्सिमम न तो चाहिए न तो मिनिमम चाहिए, सुटेबल चाहिए जो यूजली ग्रो सके। ठीक, तो वो सब सारी चीज़ें पीएच पे आती हैं। अब यहाँ से हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलते हैं, हमारे गैस में एसिड बन गया, क्यों, हमारे भी एट में क्या है ये Cl है जो हेल्प करता है डाइजेशन में, मान ले तो उसमें भी कोई भी चेंज होगा तो हमें एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाती है, तो इनो वगैरह खाना पीना पड़ता है। ठीक, डूरिंग इगेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड इन काजेज द पेन ऑफ इरिटेशन, मान लेते बहुत ज़्यादा देर तक आप खाना नहीं खाते हैं, ठीक, खाना नहीं खाते तो हमारा क्या होता है पेट में देखेंगे दर्द टाइप में होने लगता है, जलन टाइप में होने लगती है। ठीक, तो एसिडिक प्रॉपर्टी की यानी चेंजिंग होती है। ठीक, अब इसमें पीपल क्या होता है बहुत ज़्यादा उसे पेन होता है, उसकी तरह से हम क्या करते हैं यदि एंटा एसिड यूज कर लें, जैसे इनो का नाम सुने होंगे जिसने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, ये न्यूट्रल कर देता है हमारे पीएच को, हमारा काम बन जाता है। बोलते हैं एसिडी हो गई, इनो पी लो तो सही हो जाता है। ठीक, नींबू पी लेंगे तभी एसिडिक प्रॉपर्टी एटलीस्ट सही हो जाता है। पीएच देखो चेंज इन टूथ, देखिए मान लेते हैं हमारे दांत जो हम कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ भी चेंजेज हो रहा है आपके टूथपेस्ट वगैरह में, तो हमारा दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्या दिया, यानी टूथ डीके स्टार्ट पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देख लिया जाए, ये आपका टूथ है इनेमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम फास्फेट एंड हार्डनेस सबस्टेंस ऑफ द बॉडी, बोलते हैं। देखिए दोबारा हम आपको बता देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, क्या कर दिए सर, ठीक ये है, सुनिए अब देखिए, ये आपकी मान लेते हैं क्या है, एक ऐसे टीथ है, ठीक है, टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं इनेमल, हमारे शरीर की सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होती है इनेमल। ये क्या कर देती हैं, इसी को भी क्या कर देती हैं डीके कर देती हैं, जो पीएच में चेंजेस होता है जिससे हमारा क्या हो दांत धीरे धीरे सड़ने लगता है, यानी बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, जनरली क्या कर देना है टूथपेस्ट यानी प्रिवेंट रूप में ही यूज करना है, कि नहीं पूरा रगड़ते जाएं एकदम से खतरनाक टाइप में। वो भी है, कुछ एनिमल हैं कुछ प्लांट हैं जो केमिकल में चेंजेस करके अपने को बचा लेते हैं, जैसे बी सुनोगे मधुमक्खी बहुत डंक मारते उसमें मतलब केमिकल पाया जाता है। ठीक है, जैसे सुने होंगे वो चींटी का, देखो चींटी एक लाइन में चलती, क्यों, मतलब ये फार्मेलिन गैस छोड़ती है,
ठीक, गैस एक केमिकल छोड़ती है जिससे क्या होता है अगली वाली जो है वो इजीली इसे आइडेंटिफाई कर लेती है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें हैं आपके पीएच हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले। ठीक, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो हमारा जो भी न्यूट्रल बनेगा साल्ट वो न्यूट्रल रहेगा। तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, इसे आपको बताना ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो 5 है। ठीक, देखो कर दिया केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट NaCl, इन्हीं से ये डिराइव हुए हैं तो इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हर साल का क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस 2022 में पूछा गया था। ठीक है, इस बार हम जानते हैं, चलिए पेपर देख के बता देंगे कौन सा पूछा गया था। ठीक है, तो ये पांचों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है जो आपका 3 से या 4 नंबर में एग्जिटी जैसे पूछ लेता है। ठीक, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला क्या है NaOH। क्या बोलते हैं NaOH। जैसे आपको आ जाए कास्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी लेते हैं। ठीक है, नहीं दिया है जी। ठीक, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी यदि पास की जाती तो एक्वस सोल्यूशन में NaCl तो हमारा डिकम्पोज होता है, जिससे हमारा क्या बन जाता है NaOH बन जाता है। क्या लिखने हैं, सिंपल सा आपको क्या लेना है NaCl यानी नमक लेना है, उसमें क्या डाल देना है, पानी डाल देना है, 2 चीज़ें बना देनी है, कैथोड बना देना है, एक एनोड बना देना है। तो हमारे पास NaOH आ जाएगा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पानी यानी H2 आ जाएगा यानी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, 2 गैसें हमें बन जाएगी। यानी एनोड पे हमारी Cl2 गैस और कैथोड पे हमारी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, और नियर यानी कैथोड पे NaOH सॉल्यूशन आराम से नीचे पड़ा रह जाएगा। ठीक, अब इसके यूजेज क्या होते हैं, H2 फ्यूम माइग्रेटर होता है फ्यूम बनाने में। ठीक है, यानी फ्यूल जो रॉकेट वगैरह होते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, और हमारे मेजरीन में यूज करते हैं। Cl2 का यूज किया जाए तो देखा जाए तो वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। कहते हैं वाटर में क्लोरिनेशन कर दिया गया तो इसमें होता है PVC, CFC वगैरह बनाने में Cl2 गैस का यूज करते हैं। या Cl एज ए क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जो स्टील को जो आपका बोलते हैं ना, अरे यार जो आता है आपका मोस्टली साबुन जो बर्तन साफ़ करने वाला था, ये कई बार में करते हैं पूरा चमक जाता है, उसमें यानी क्या बनाया जाता है, यानी Cl मिलाया जाता है। ठीक, मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं Cl का। ठीक, अब लिखें NaOH। अब देखो ड्रेसिंग मटेरियल, सॉप एंड पेपर मेकिंग, ड्रेसिंग मटेरियल होता है, जैसे किसी को चोट वगैरह लग जाए तो पट्टी चेंज कराने जाते हैं तो उसके लिए यूज, सॉप बनाने में जो साबुन होता है उसके बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो कर दिया Cl2OH के साथ रिएक्शन करता है तो ब्लीच बनाता है। ब्लीच सुने होंगे अपने घर में, कहते हैं ब्लीच कराना है, तो वही सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे, यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर को क्या करिए, तो यदि प्रोड्यूस कराना है तो सिंपल रिएक्शन कराना है किससे, क्लोरीन ड्राई स्लैक लाइम से। देखो यानी यानी क्लोरीन हो गया और CaOH का होल्ट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराए जाएंगे तो CaOCl2 प्लस क्या बन जाएगा, पानी बन के तैयार हो जाएगा। यूजेज की बात की जाए तो यानी ब्लीचिंग कॉटन में, जैसे बोलते हैं अगर कपड़े को ब्लीच करा लो, मतलब वो कपड़ा का यदि आपको कलर चेंज करवाना है तो ब्लीचिंग करके आप कलर का चेंज कर सकते हैं। ब्लीचिंग वुड एंड पल्प ऑफ द यानी पेपर फैक्ट्री। देखिए पेपर फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का मोस्ट यूज किया जाता है, क्योंकि मोस्टली पेपर देखा जाए तो क्या होता है, जैसे रफ आप यूज करते हैं तो ज़्यादा साफ़ नहीं होता, मगर उसमें क्या कर दिया जाता है, ब्लीचिंग करके अच्छे से साफ़ कर दिया जाए तो वाइट पेज हो जाता है। तो उसमें पेपर इंडस्ट्री में मोस्टली यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग, मतलब कोई भी पानी यदि पी रहे हो तो उसे डिसइंफेक्टेंट करना है, ब्लीचिंग डाल देंगे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ से आते हैं कि इस पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, देखिए बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी देखिए Na सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट होता है, जो इसकी कैसे बनता है, एक चीज़ें ये याद रखिएगा सिंपल सा। देखो क्या इसी पे हम चला दे रहे हैं। ठीक, बेकिंग सोडा भी इसे बोला जाता है। क्या होता है,
यदि NaCl को पानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें क्या लेना देना, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा से हमें काम लेना है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पे आते हैं। कैसे बनता है प्रिपरेशन देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा NaOH को क्या कर दिया गया, यदि मान लेते हैं NaOH को हीट किया जाता है तो दोबारा हमारा क्या बन जाता है, Na2CO3 प्लस वाटर बन जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल के सामने हो जाएगा। यदि कुकिंग की जाती है तो अब यूजेज क्या क्या हो सकते हैं आपके सामने ये रहा। देखिए मेकिंग ऑफ द बेकिंग पाउडर, यदि बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है, जो वगैरह ब्रेड वगैरह बनाते हैं उन्हें भी, ये सब लोग भी इजीली इसी का यूज करते हैं। ठीक, जब बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्लस वाटर निकलता है। इससे स्पॉन्जी नेचर का होता है। ब्रेड वगैरह देखेंगे तो क्या होता है, स्पॉन्जी नेचर का होता है क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इनग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, एंटासिड के इनग्रेडिएंट बनाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा देखा, यूज इन सोडा एसिड एंड फायर एग्जिस्टर में। फायर मतलब जो होते हैं वो जो आग बुझाने वाला में किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में दे रखा था। अब देखिए वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद आपका एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो वॉशिंग पाउडर निरमा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो वॉशिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 N2 10H2। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर Na2CO3 ले लिया गया, उसमें पानी डाल दिया गया, हमारा बन के तैयार हो गया वॉशिंग सोडा। ये सबसे इजी है, इससे देखा जाए तो 3 स्टेप में होता है, NCERT में इजीली दे रखा। मगर आप ये भी लिखेंगे तो कोई नंबर काट नहीं पाएगा। ये आप रिएक्शन याद कर सकते हैं इजी फॉर्म में। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, वॉशिंग सोडा देखो का दिया ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह में साफ़ करने के लिए। दूसरा देखा जाए तो क्या हो गया, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जैसे कपड़ा धोना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इसका काम करते हैं। ठीक, फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए किसमें, वाटर का हार्डनेस कम करने के लिए इसका वाटर का यूज किया जाता है, जिससे हमारे कपड़े के अंदर इजीली घुस जाए और मैल को पकड़ के बाहर कर दे। ठीक है, अब लास्ट आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। घर में POP लगा दिए यार, VIP हो गया घर, तो ही होता प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहली बार यानी पेरिस में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी क्यों बोला गया, क्योंकि आधा है तो हेमी का यूज करेंगे। ठीक, अब कैसे बनता है, सिंपली यहाँ से प्रिपरेशन देख लिए। क्या होता है, CaSO4 को यदि हाफ H2O और प्लस 1.5 H2O के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, जिप्सम बन के तैयार होता है। ठीक, सिंपल सा क्या कर देना, आपको जिप्सम लेना, इसे लेना है, एरो को उल्टा कर देना, इसी के ऊपर हीट कर देना 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारा CaSO4 निकलेगा इन हाफ H2O, यानी 1.5 H2O हमारा इवोपरेट होके निकल जाए। याद रखना ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है, तो पूरा पानी निकल जाएगा तो हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक, यूज कहाँ करते हैं, डॉक्टर अब क्या कर देते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है बोन, उसे प्लास्टर रूम में करते हैं। कहते हैं यार हड्डी टूट गया, प्लास्टर करवा रही है, मतलब उस पर POP लगाई जाती है। टॉय बनाने में, मटेरियल ऑफ डेकोरेशन वगैरह, जो डेकोरेशन वगैरह होते हैं, सांचा बना लेते हैं, इसी का ही यूज करते हैं। ठीक, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, मतलब स्मूथ सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं, जैसे घर में किया जाता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल यूनिट ऑफ साल्ट, मतलब एक कोई साल्ट लीजिए, उसमें एक फिक्स अमाउंट में वाटर डाल देना, क्या कहलाता है, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक, जैसे यहाँ से क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, CaSO4 and 5 H2O, यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल है। दूसरा दे रखा है Na2CO3 and 10 H2O, कितना मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल है। ठीक, CaSO4 and 2 H2O, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। ठीक, अब आ जाते हैं हम आपके सबसे स्टार्टिंग में, यहीं से स्टार्ट किए थे और आपका एंडिंग तक आपको सारा बताया गया एकदम इजी तरीके से। ठीक, चलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, मगर कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको सारा
चीज़ें इजली काम हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। या इसका जो एनसीईआरटी सोल्यूशन रहेगा, नहीं पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी पोर्शन ख़त्म कर देंगे। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी सोल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना इजी तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय। आपके लिए देखने के लिए धन्यवाद।